एसोसिएशन की सेक्रेटरी है। राबिया खजूरिया ने के समाचार पत्र और पोर्टल में काम शुरू किया और कोरोना काल के दौरान देशभर का काम किया, लोगों को हेल्प किया, डोमेस्टिक वायलेंस और सत्यमेव न्यूज़ के साथ और मैं मोनू प्राशर। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं आप भली भांति जानते हैं इनको। आपके सामने ये जो शख्स हैं नाम के मुमताज़ भी नहीं हैं, क्योंकि आप इन्हें अपने मोबाइल स्क्रीन पे हमेशा देखते रहते हैं। अब ये बड़े पर्दे पे भी आना शुरू हो गए हैं। एक पहले इंटरव्यू हमारा होता है, एक उसमें बताया जा रहा है कि राबिया जी जो हैं, राबिया खजूरिया जी जो हैं वो बड़े पर्दे पे आने वाले हैं, मल्टी टैलेंट वुमेन। और यहाँ पे मैं आज आपसे मिलवाने क्यों लाया हूँ, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट जम्मू के लिए मैं बताऊँ, अखनूर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है राबिया जी ने वो अभी निकाल के लाई है। और हमारे साथ फर्स्ट इंटरव्यू उनका होने जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैम आपको कि आपने जो अचीवमेंट लाई है वो मैं आपसे ही जानूँगा। और मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप बताएंगे कि कौन सी जो कंपटीशन किया गया या जो प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और सबसे पहले तो अखनूर वासियों से सत्यमेव के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता है सत्यमेव और पूरा अखनूर शहर तक, उसके साथ साथ जम्मू शहर भी। थैंक यू सो मच मोनू जी, और शुक्रिया करती हूँ सत्यमेव न्यूज़ का। हम ऐसा नहीं आपको बोलते छोटा पैकेट बहुत धमाका, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, नया कदम है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे अखनूर पहुँचते ही आपने पहले मुझे अप्रोच करके मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके सामने ये एक उपलब्धि आप बोल रहे हैं, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे अखनूर वासियों का आशीर्वाद है जो मुझे इस मुकाम पे ले आया है। और वैसे तो अगर बात करें, जैसे कि इन्होंने बताया ही है अभी, द ग्रेट वुमेन अचीवर अवार्ड्स, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन नारीज़ के लिए कौन क्या कर रहा है, ये एक एनजीओ है, द परफॉर्मर्स एनजीओ, नेशनल एनजीओ है, जो हर साल द ग्रेट वुमेन अचीवर अवार्ड्स जो है वो करवा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर इनके जूरी मेंबर्स होते हैं इस एनजीओ के, वो सिलेक्ट करते हैं, उन लेडीज़ को चुना जाता है जो अपने क्षेत्रों में बिंदास काम कर रही हैं, बेखौफ काम कर रही हैं और अपना नाम जो है अपने पाँव पे खड़ा होके खुद कमाने की कोशिश कर रही हैं। बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी आपको दिया गया है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक लंबी जर्नी रहती है ये उपलब्धि हासिल करने के लिए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है। जर्नलिज़्म में कदम रखना, एक मैगज़ीन से सफ़र शुरू हुआ था मेरा, नेशनल मैगज़ीन से, देन जम्मू कश्मीर स्टेट से होते होते अब मैं डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अब तहसील में, अखनूर तहसील को ज़्यादा कवर करती हूँ। अखनूर क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपना घर है, और मुझे लगता है कि अर्बन एरिया से काम करके, एक नेशनल एरिया से नेशनल लेवल का काम करके जब आप अर्बन में आते हो तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मुझे अपने इलाके में रूरल एरिया में आके मिला, यहाँ के लोगों के बीच में रह के मिला। जर्नलिज़्म फोर्थ पिलर कहा जाता है, और जी हाँ, ये मेरा प्रोफेशन है कि मेरा पैशन है कि मैं अपने लोगों की बिंदास आवाज़ को बुलंद करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती हूं और उनकी समस्याओं का हल करने का दावा करती हूं। अब आपने कहा कि मेरा सफ़र किस तरह से रहा, 2016 में शुरू हुआ था मैगज़ीन से, अब पेपर एंड पोर्टल पे हूँ, रूरल एरिया ज़्यादा कवर करती हूँ, और इसने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज मैं आप सबके बीच में अब आप बोल रहे हैं कि बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड जो है वो विन करके लाई हूँ।
काफ़ी लोग मैम आए हुए थे कंपटीशन में, जैसे अदर स्टेट के बारे में किस तरह से कंपीट हुआ, जो आगे वाले लोग थे किस तरह से उनके साथ जो कंपटीशन था वो किस प्रकार से रहा? बहुत अच्छा था। इसमें कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेस्ट था, जिसमें अपने डुग्गर कल्चर को भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रमोट करती हुई हम लेडीज़ दिखाई दी, क्योंकि हम अस आखने डोगरे आखने शाना करने या नहीं, अपने कल्चर करने भी बड़ा प्यार है सानू। और जितनी भी जनता भी देख रही है, जो मुझे जानती है, मुझे अपने लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा लगता है। और बाकी लेडीज़ की बात करें तो बहुत डिफरेंट स्टेट से बुलाया गया था सबको, चुन के हीरे, अगर मैं बोलूँ एक ही स्टेज पे सब हीरे इकट्ठे थे, देख के बहुत अच्छा लगा। जिसमें टेलीविज़न एक्ट्रेस जो थी डॉली सोही जी, उनको भी अवार्ड दिया गया। पॉलिटिशियन हमारे जम्मू की ही हैं डॉक्टर दक्षा अदराबी जी, उनको भी जो है वो अवार्ड दिया गया। देन उसके बाद हर एक जगह से, जयपुर से थी एक पुरातत्व विभाग की लेडी थी, उनको दिया गया। फैशन डिज़ाइनर थे, उनको दिया गया। मतलब कि चुन के हर एक स्टेट से नवाब हीरे बोलूँ तो, क्योंकि महिलाओं को दबाया जाता है आज भी कहीं ना कहीं। पुरुष प्रधान समाज जो है, हम बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज है, पर नहीं, वो टाइम बीत गया। आज की नारी जो है वो कमज़ोर नहीं है, और आज की नारी ने प्रूफ करके दिखाया है कि नारी के बिना तो वैसे भी सृष्टि जो है वो नहीं चलती। तो ये तो दुनिया की बात है। परिवार के साथ कैसे मेंटेन किया जाता है रावी जी उसके लिए, क्योंकि देखा जाता है जब कोई भी लेडीज़ वर्क में होती है तो काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काम का, घर का भी रहता है और फील्ड का भी रहता है, तो उसको किस तरह से मेंटेन किया? कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। मोनू जी, ये बात आपने बहुत पते की बात कही है। काफ़ी लोग तो मुझसे ये पूछते हैं, मैडम आप घूमते ही रहते हो कि खाना बनाना भी आता है घर का। लेकिन इसके पीछे आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ नहीं है तो आप फील्ड में काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप, एक लेडी जब घर से बाहर निकलती है, उसको बच्चे भी देखने हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं एक सोशल के साथ साथ एक घर की हाउसवाइफ भी हूं, और सब कुछ मैनेज करना, घर देखना, आपको पहले टाइम वो सेट करना पड़ता है कि किस तरह से आपने सबको खुश करना है, सबका ध्यान रखना है, घर का काम भी करना है, बाहर का काम भी करना है। और बड़ी बात, हमारा काम ही ऐसा है कि फील्ड में भागना है आपको। जब आपको फील्ड में भागना है, दौड़ना है, तो आपको सब कुछ मैनेज करना है। और आपके अंदर एक जब एक पावर होती है कि नहीं आपको कुछ करना है, आपने गोल सेट करा है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। उस टाइम सब कुछ कैसे हो जाता है वो हम नहीं जानते। मैम, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं उन गर्ल्स को जो निकलती हैं? आज के टाइम पे गर्ल्स को वैसे तो बराबर माना जाता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं, दबाया जाता है, बाहर जाने नहीं दिया जाता, अपने टैलेंट को जो है वो निखारने देने का मौका ही नहीं मिलता है गर्ल्स को। क्या मैसेज देना चाहते हैं उन परिवार को जैसी गर्ल्स? देखिए, मैं एक खुद एक नारी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ। लेकिन आप सबके सामने मैं उस तरह से उभर कर बाहर आती हूँ कि आपकी समस्याओं को हम सुनते हैं और आगे जाके सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में जाके उनका हल करने का दावा करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं मोनू जी, बहुत सारे केसेस पहले भी आते थे। मैं एनजीओ के साथ भी काम कर चुकी हूँ, मैंने वर्कशॉप्स की हैं, मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आते हैं और आज भी आते हैं। उनकी काउंसलिंग करवाना, उनको अवेयर करवाना कि एक हाथ से कुछ डिपेंड नहीं है। जब ताली जो बजती है वो दोनों हाथों से बजती है। बड़ी बात, आप संस्कार क्या दे रहे हो, एक फैमिली को क्या दे रहे हो, आप सिखा क्या रहे हो। तो आपको फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेटी बचाओ बेटी, अब देखो जिनके 4 हैं, 5 बेटी हैं, 4 बेटी हैं, 3 बेटी हैं, बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है? आज वो वक्त आ गया है जब आपको बेटों के लिए बेटियां शादी करने के लिए नहीं मिल रही हैं। वो किसको दोष देंगे आप? वो समाज को देंगे। वो उसी समाज को देंगे जो आज भी बेटियों को जन्म होते ही मार देते हैं, जो उनको अपना है। ऐसा नहीं कहा जाता, समाज में तो यही एक शब्द चले आ रहे हैं कि माँ बाप के घर हो तो बेटियां पराई हैं, ससुराल के घर चलो तो बेटियां बगाने घर से आई हैं, हमारी तो है ही नहीं।
तो ये वो बेटियां हैं आपके आगे, इंस्पिरेशंस हैं। उन बेटियों को पकड़ो इंस्पिरेशन, जो आप देख रहे हो और जो फील्ड में अपने बेहतरीन काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको बूस्ट किया जा रहा है। ऐसी लेडीज़ का भी आप लो। तो आज की नारी जो है अपने पाँव पे खुद खड़ी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को बढ़ाओ, इसी से समाज चलेगा। सृष्टि जो है वो बेटियों से ही चलती है। मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को बांध के मत रखो, उनको बाहर की दुनिया, उनको खुले पंख दो कि वो उड़ पाए। जीना सबका अधिकार है। वो बेटियां ही हैं जो सिर्फ अपना घर नहीं, दूसरों का घर भी संभालती हैं। रावी जी, कहा भी जाता है ना कि अगर एक बेटी पढ़ती है उसके बाद वो सिर्फ एक बेटी नहीं पढ़ती, एक लड़का पढ़ता है, सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है। और जब बेटी पढ़ती है तो वो ना जाने कितने परिवारों को आगे पढ़ाई, वो जो पढ़ाई पढ़ रही है वो आगे कितने परिवारों को जाकर परोसेगी। तो रावी जी, आपने जो कंपटीशन कौन कौन सा है, ये मैं बताऊं, जो प्रोग्राम में कौन कौन से अचीवमेंट जो हैं वो एक बार फिर देखिए, मैं थिएटर बहुत बार कर चुकी हूँ। अभी हाल ही में मैं आप सभी जितने भी मुझे अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर बता दें, जम्मू फिल्म इंडस्ट्रीज़ भी आ गई हैं और बहुत जल्दी महरूम मूवी जो है वो 2 जून को रिलीज़ हो रही है। केसी थिएटर में लगेगी, पीवीआर में। तो ज़रूर जाएं, क्योंकि ये हमारे अखनूर की सुंदरता जो है वो इस मूवी में दिखाई दी है। पूरी शूटिंग जो है वो अखनूर में हुई है। पवन भारती जी इस मूवी के डायरेक्टर हैं और कहीं ना कहीं आपको उसमें छोटा सा रोल करती हुई मैं भी दिखूंगी। ये बॉलीवुड मूवी है और ज़रूर देखने जाएं सभी लोग, अपनी फैमिली को लेके जाएं और हमारे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। कहीं ना कहीं हमारा जो अखनूर एरिया है वो भी एक्सप्लोज होगा। तो ज़रूर देखने जाएं, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाएं। और आपको बता दूं, मैं थिएटर भी करती हूँ, क्योंकि ये बचपन से ही शौक था। एक्टिंग करती हूँ, अपने काम में बेहतरीन हूँ, हाउसवाइफ हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत करवाए हैं। तो इस तरह के मैं चाहती हूँ समाज में जो अब जब कोई काम करते हैं तो वो एक समाज के लिए एक सीख, अगर आप वो चेन सिस्टम तो समझते ही हैं मोनू जी, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो 2 और आपको देख के चले तो एक चेन बन जाएगी और एक कुछ ना कुछ अच्छा करने का सभी लोग दावा रखेंगे। तो हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो एक अच्छा डेवलप होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ और यही उपलब्धियाँ हैं कि आज तक मुझे बेस्ट थिएटर्स का अचीवमेंट मिला है, बेस्ट जर्नलिस्ट का मिला है, वो तो है ही है क्योंकि मेरा प्रोफेशन यही है। और साथ ही साथ वुमेन अचीवर अवार्ड, नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड जो है, मैं अभी कल ही जो प्रोग्राम हुआ है उसमें विन करके आई हूँ। तो एक बहुत प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए। लगता है रावी, जब एक स्टेज होती है वहाँ पे बुलाया जाता है, अनाउंस होता है, नाम बोला जाता है, स्टेज पे जब वो शख्स पहुँचता है, बहुत सारे लोग होते हैं देखने के लिए, ताली बजाते हैं, नाम पुकारते हैं, कैसा फील होता है? उस टाइम सच बोलूँ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हमारे अवार्ड्स जो हैं, हमारी जो ये ताली है और ये स्टेज पे चढ़ना, जब आपको कोई बुलाते हैं तो फिर पता चलता है आपको खुद भी कि आपने क्या अचीव किया है और आपने किस तरह से काम किया है। तो मुझे बहुत प्राउड है अपने आप पर कि मैंने अपने काम को मेहनत लगन से किया है और आगे भी करती आऊँगी। तो ये हमारे साथ जो राविया खजूरी जी, आप वैसे मैंने भी पहले भी बताया, मुमताज़ नहीं है नाम के बेस्ट वुमेन अचीवर, बेस्ट जर्नलिस्ट अचीवर आज साथ हमारे साथ मौजूद थे। और मैं फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं राविया जी, आप इसी तरह इंस्पिरेशन जो है बच्चों के लिए आगे बनते रहें, गर्ल्स के लिए, उन फैमिलियों के लिए जो गर्ल्स को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करते हैं एक बड़े पर्दे पे आने के लिए। तो ये राविया जी हमारे साथ मौजूद थे। अचीवमेंट आपने देखा किस प्रकार था, जर्नी बहुत टफ रहती है कि जर्नलिस्ट की खासकर तो, और गृहिणी की तो उससे भी ज़्यादा। तो सभी को पार करते हुए आज इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स निकाली हैं और नेशनल लेवल पे जो है अचीवमेंट्स हैं। तो इसी के साथ आप देख रहे थे सत्यमेव न्यूज़, मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।